तो भारतीय बाजारों के लिए बुधवार का सत्र आज रहा तो एक दायरे में, यही कह लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, या थोड़ा सा आज प्रेशर भरा आता हुआ दिखाई पड़ा। कई दिनों में एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में थे, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन डिक्लाइंस के फेवर में आते हुए दिखाई पड़े। यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने दो शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के नाम रहा, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रही और सेक्टोरल चर्निंग रही। आज मेटल का दिन था जो कि कामकाज कर रहा था बढ़िया तेजी के साथ। तो आज आपके सामने तमाम सेक्टर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से बाजारों में आज खरीदारी देखने को मिली। तो आज सेंसेक्स करीब 1.4% नीचे, निफ्टी 1.4% नीचे, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट, आईटी इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और निफ्टी बैंक करीब 1% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में टाटा स्टील का नाम रहा, 3.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, एशियन पेंट नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद 2.5% की तेजी और अल्ट्राटेक करीब 2% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस 3% नीचे, एचडीएफसी लाइफ कई दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है टाटा कम्युनिकेशन का 5% ऊपर, अपोलो टायर का 5% ऊपर, एबी फैशन 5% ऊपर और मैनकाइंड फार्मा करीब 4.5% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था सुजलॉन का 3.5% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% नीचे, फिनिक्स लिमिटेड 3% नीचे और वारी एनर्जी करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी तो उसमें सेजिलिटी 7% ऊपर, राइट्स 6% ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास करीब 3% ऊपर और साथ ही साथ वेल्सपन कॉप 3% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की तो नारायण हृदयालय प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में 6% नीचे, रेडिंगटन 5% नीचे, एनसीसी 3.5% नीचे और ब्रिगेड करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज टॉप गेनर रहा टाटा कम्युनिकेशन, लगातार तेजी में शेयर कामकाज कर रहा है। एबीएफआरएल करीब 4.5% ऊपर, मैनकाइंड 4.5% ऊपर और टाटा स्टील रफली 4.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर था आरबीएल बैंक में 4% नीचे, एनसीसी 3.5% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2% नीचे और फिनिक्स करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों के दम पे जिन शेयरों में आज हलचल थी उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील यानी पूरा मेटल पैक आज तेजी में था, तो जेएसडब्ल्यू स्टील उनमें से 3% ऊपर। एशियन पेंट सीसीआई की नेगेटिव न्यूज़ लेकिन उसका पॉजिटिव इंपैक्ट 2.5% ऊपर। गैब्रियल लगातार दूसरे दिन तेजी में, कल 20% सर्किट, आज 15% उछाल, 35% का उछाल 2 दिनों में। आइनॉक्स ग्रीन मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट, 250 रुपये का टारगेट और शेयर में तेजी, 2.5% का उछाल आज के सत्र में देखने को मिला। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा एलटी फूड्स 4% ऊपर, असाही इंडिया 3% ऊपर, अल्ट्राटेक ऑल टाइम हाई 2% ऊपर, एसआरएफ 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और नामों में जहां पर खरीदारी रही उसमें चोलामंडलम होल्डिंग करीब 2% ऊपर, लॉरस लैब 1.5% ऊपर, डालमिया भारत 1.5% ऊपर, साई लाइफ करीब 1% तेजी नए हाइस पर ये भी पहुंचते हुए दिखाई पड़े। भारतीय एयरटेल 1% ऊपर, एनएसीएल लगातार तेजी ऑल टाइम हाई पर, गैब्रियल 15% तेजी और नए हाई पर और रैमको सीमेंट करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा ओला इलेक्ट्रिक करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। अब ये तो रहा आज का पूरा लेखा जोखा, आज के पूरे दिन का कामकाज। अब कल के बाजार के ऊपर नजर डालते हैं, कल किस तरह की चीजें हैं। तो कल जो बाजार के जानकार मान रहे हैं कि आप खरीदारी करेंगे 25,570 के ऊपर, रजिस्टेंस रहेगा 25,475 से लेके 25,525 के बीच में। इसके अलावा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 24,475, तो 25,525 के ऊपर ही खरीदे और उस समय पर रेजिस्टेंस 25,525 के ऊपर आता कहीं फेस करेगा। सो आपको पहला रेजिस्टेंस फेस होगा 25,525 पर, वो निकलता तो 25,570 अगला रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन आप खरीदारी करेंगे तो 24,475 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक के केस में भी कंडीशनल बाय ही रखेंगे, 57,100 के ऊपर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस 56,800 पर रहेगा। 57,100 से 57,300 ये आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस ब्रीच कर जाए तो आप खरीदारी करेंगे और एक क्विक गेन्स यहां पर आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अब कल के लिए ट्रिगर, कल एक लिस्टिंग भी है, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस की कल लिस्टिंग होगी। क्रिजैक का आईपीओ जो खुला हुआ है उसका दूसरा दिन और ये खुलेगा और 5 जुलाई को ये आईपीओ बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा चीन भारत की सर्विसेज और पीएमआई के नंबर आएंगे, यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आएंगे, जून के रोजगार के आंकड़े आएंगे, वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी होगी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर होंगे जिनके ऊपर बाजार कामकाज करेगा, तो इन सब के ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी।